जॉब के लिए आप दुबई मूव करना चाहते हैं, बट ये ख्वाब का ख्वाब ही न रह जाए, इसके लिए एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। क्या आपको अपने मुल्क में बैठे दुबई में जॉब मिल जाएगी या आपको दुबई मूव करना पड़ेगा? और अगर दुबई मूव करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? वहाँ पे जाते हुए आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे? वहाँ जाके आपको किस तरह से मैनेज करना है? वहाँ पे रहना भी है, खाना भी है, ट्रैवल भी करना है। कंपनीज़ को किस तरह से अप्रोच करना है? और अप्रोच करने से पहले तो सबसे पहले ये पता होना कि जो मार्केट आप देखने जा रहे हो कि जहाँ पे आपको जॉब मिले, क्या वहाँ पे आपकी नीश के मुताबिक जॉब्स की अवेलेबिलिटी है? सैलरी पैकेजेस किस तरह से स्टार्ट होते हैं? जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं क्या वहाँ पे ग्रोथ अवेलेबल है या नहीं है? कौन सी मिस्टेक्स करते हैं आप? आपकी प्रिपरेशन किस तरह से होनी चाहिए? और एक रियल टर्म में क्या बेहतरीन प्रोसेस है कि आप दुबई में अपने काम के लिहाज से या जॉब के लिहाज से मूव कर सकें? तो अगर आप ये शॉर्ट सी वीडियो देख लेते हैं तो बिलीव करें कि इस एडवाइस के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये कम्प्लीटली देखिएगा और फिर आपने मुझे फ़ीडबैक भी प्रोवाइड करना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, क्या आपको ये हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक मैंने ये पिक्चर लगाई है और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टेप सबसे पहले दुबई में मूव करना क्यों है, वाई। दूसरे स्टेप पे, ये मैंने दूसरे स्टेप पे इसलिए रखा है ताकि आपको कुछ मोटिवेशन हो जाए इससे और आपको रियलिटी भी पता चले कि कैटेगरीज वाइज रियल टर्म्स में वहाँ पे सैलरी पैकेजेस क्या हैं। तीसरे नंबर पे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कौन सी मिस्टेक्स आप करते हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। एंड देन क्या प्रोसेस होगा पाकिस्तान में बैठे जॉब या दुबई में मूव करते हुए जॉब, एंड लास्ट पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको कितनी आएगी। ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, ठीक है। इसमें अगर सबसे पहले पॉइंट अगर देखें कि भाई दुबई में मूव क्यों करना है, तो भाई ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान में या जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी जॉब्स के लिहाज से या सैलरी पैकेज उतने ज़्यादा बेहतर होंगे तो आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही है मूव करने की कि भाई हमने मूव इसलिए करना है ताकि हम अपना करियर डेवलप कर सकें। हमें यहाँ पे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, इसीलिए हम मूव करना चाह रहे हैं दुबई। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। सबसे पहले मैं आपको सैलरी की कैटेगरीज़ की तरफ लेके आना चाहता हूँ और इसमें आपका बैकग्राउंड कोई भी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँ। कोई भी बैकग्राउंड है आपका, ज़रा आपने गौर से देखना है। सबसे पहले मैंने लेबर से स्टार्ट करना है और फिर मैंने एजुकेशन वाइज, स्किल वाइज जिस तरह से बढ़ती जाएगी कैटेगरीज उस तरह से मैंने आपको गाइड करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एवरेज AED, ये दिरहम आप कह सकते हैं कि मैंने सैलरी पैकेज लिखे हैं इस कॉलम में। देन मैंने ग्रोथ फैक्टर बताया है और फिर क्लासेस कि कैटेगरीज वाइज क्या हिसाब किताब है। पहले नंबर की अगर कैटेगरी को हम डिस्कस करें तो इसमें लेबर क्लास आती है और इसमें लेबर वो जिसके पास कोई स्किल लेबर नहीं है, ठीक है। कोई भी स्किल लेबर नहीं है, जस्ट जिस तरह आप कहते हैं कि मज़दूर तबका जो है। वहाँ पे जो सैलरी पैकेजेस आप देखेंगे, ये करंट सैलरी पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 1000 से लेके 1200 दिरहम तक आप AED देखेंगे। इसको आप जब भी एक्सचेंज रेट या देख लें कि एक दिरहम कितने के और उसको आप मल्टीप्लाई कर लें। काफ़ी लोगों के ख्वाब होते हैं कि हम दुबई जाएंगे, वहाँ पे बहुत कमाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आपको मिल रहा है क्या उसमें वो आप गुजारा कर लेंगे, और वो हम आगे अभी देखेंगे एक एक चीज़ को। और इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, मैक्सिमम आपको कहीं पे कोई टिप दे दे 200-400 में इसमें इजाफा हो जाए, बट इससे ज़्यादा इजाफा नहीं हो सकता। दूसरी जो लेबर क्लास है वो है स्किल लेबर विद ग्रोथ। फॉर एग्जांपल कोई एसीज़ का टेक्नीशियन है, कोई कार्स का टेक्नीशियन है, कोई भी उसके पास स्किल अवेलेबल है तो वहाँ पे वो बहुत बेहतर अर्न कर सकता है। अगर सैलरी की बात करें, ऑब्वियसली देखें जॉब के लिए ही आप जाएंगे, फिर आप अपना करियर बनाएंगे और इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। 2000 से लेके 2500 AED तक वहाँ पे आप सैलरी पैकेजेस देखेंगे और इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। बताता हूँ मैं आपको, जब आप वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, ठीक है, तो बाय द टाइम आप कंपनी से, जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो, वहाँ से आज़ाद वीज़ा लेके आप अपना काम भी कर सकते हैं एक प्रॉपर टीम डेवलप करके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप AC के टेक्नीशियन हैं या कोई भी आपके पास ख़ास लेबर है, आप 2-4 बंदे हायर करें, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसके कोई इतने चार्जेस नहीं हैं और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे इस तरह नहीं कि पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है और आपको बहुत बेहतर काम मिलता है अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। जो तीसरी यहाँ पे कैटेगरी है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, बट आपके पास कोई स्किल नहीं है,
बीकॉम कर लिया, कोई ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ऑफिस टाइप की जॉब कर सकते हैं। और इसमें जो ग्रोथ है वो एवरेज है, और जो आपका सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा वो 2500 से 3000 AED के दरमियान हो सकता है। और इसमें ग्रोथ होगी बाय द टाइम जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते जाएंगे। फोर्थ नंबर पे जो है वो है जी स्पेशलाइज्ड नेचर स्किल्स। अच्छा, इसमें आपने ख़ास तौर पे देखना है, आप देखते हैं कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं वो दुबई में मूव करते हैं, वहाँ पे इनको अपनी कंपनीज़ के रेलिवेंट काफ़ी इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है। लेट्स से ग्राफिक डिज़ाइनर, ये बड़ी ही स्पेशलाइज्ड नेचर की स्किल है और इसके रेलिवेंट जॉब्स भी होती हैं, और बड़े लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांस वीज़ा के तौर पे भी मूव करते हैं। ये हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे, चाहे वो लो लेवल पे काम कर रहे हो, मीडियम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ पे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड नेचर की जो स्किल्स हैं वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो इनके सैलरी पैकेज देखेंगे आप, वो 3500 से लेके 4000 AED तक देखेंगे, और इसमें बहुत बेहतरीन ग्रोथ है। इसमें भी वैसे ही है कि आप अपनी वहाँ पे एजेंसी रन कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं जी एजुकेशन विद स्किल्स या एक्सपीरियंस। आप पाकिस्तान में रहें, आपके पास मास्टर्स की या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और आपके पास एक्सपीरियंस भी अवेलेबल है, एंड नाउ यू आर लुकिंग कि आपको दुबई में कोई अच्छी जॉब मिल जाए। अभी हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, पहले इनको डिस्कस कर लें। तो वहाँ पे जो आपके सैलरी पैकेज होंगे वो कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर होगा, लाइक 4500 से 5000 आप देख रहे होंगे, और इसमें भी जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतर है। अभी हम ख़ास तौर पे अपनी फील्ड की मैं बात करूँगा, जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस है, लाइक अगर किसी का बैकग्राउंड ACCA है, CMA है, CA है, फाइनलिस्ट हैं या क्वालिफाइड है, तो वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि उनके पास पहले एक्सपीरियंस भी होता है और कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं। इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतर है। जो सैलरी पैकेज की रेंज है वो 75 से लेके 7500 से लेके 12,000 तक आप देखेंगे। ये क्यों इसमें इतना ज़्यादा गैप है? ये डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी को अप्रोच करने जा रहे हैं या आप किसी ऑडिट फर्म को जा रहे हैं, और ऑडिट फर्म में भी कैटेगरीज़ हैं। अगर कोई टॉप 10 है वहाँ पे सैलरी पैकेज बेहतर होंगे, बाकी फर्म्स में ऑब्वियसली जो सैलरी पैकेज हैं वो कंपैरेटिवली लो होंगे। तो ये हमने क्लासेस वाइज सैलरी पैकेजेस को डिस्कस कर लिया। अभी थर्ड जो स्टेप है हमारा, ये देखें, वाई को डिस्कस कर लिया, कैटेगरीज वाइज सैलरीज को डिस्कस कर लिया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मिस्टेक्स एंड प्रेपरेशन, कौन सी मिस्टेक्स लोग करते हैं और आपकी प्रेपरेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपका जो सबसे पहले काम होना चाहिए कि भाई आपकी जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स की फील्ड है, तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि दुबई में क्या अकाउंट्स के रेलिवेंट जॉब्स हैं, और अगर जॉब्स हैं तो कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, उनकी क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, और फिर सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं। उसके बाद ही आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि ठीक है मुझे मूव करना चाहिए। अभी दूसरे प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया जी रेज्यूमे, CV। ये रेज्यूमे जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसने आपको प्रेजेंट करना है किसी भी कंपनी में। रेफरेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन हर बंदे के पास रेफरेंस नहीं होता। पाकिस्तान में बैठे ही आप बेहतरीन तरीके से अपनी रेज्यूमे बनाएं। कम से कम ज़्यादातर कंपनीज़ में आप लाइक 20-25 कंपनी में आप ऑनलाइन अप्लाई करें और देखें कि क्या उस रेज्यूमे पे जो आपने वहाँ पे फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं, क्या उस रेज्यूमे पे आपको कोई रिस्पांस आ रहा है। अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, देन यू हैव टू अपडेट इट। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल CV आपको किस तरह से बनानी है, ठीक है। जब आपको कोई रिस्पांस आना शुरू हो जाए, देन आपको लगेगा कि हाँ ठीक है कि ये CV है जो कि मुझे प्रेजेंट कर सकती है। उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्क, पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं। लिंक्डइन के जरिए अपना एक नेटवर्क जनरेट करने की कोशिश करें। जो कंपनीज़ हैं पहले उनकी लिस्ट देखें, फिर उनको आप कांटेक्ट करें। वहाँ पे जो HR के लोग हैं या मैनेजर्स हैं, ठीक है, आप कोशिश करें। अगर कहीं से आपको उस तरह से आंसर नहीं आ रहा, इवेंचुअली आपको कोई ना कोई रिस्पांस ज़रूर आएगा। वहीं से आप नेटवर्क या अपने कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी मिस्टेक्स कर देते हैं, एजेंट के ज़रिए भी या डायरेक्टली भी जब वो जा रहे हों। आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और देखें कि वहाँ पे वीज़ा की अवेलेबिलिटी किस तरह से है। 2 महीने की अवेलेबिलिटी है या 3 महीने की है। आपने एक्सपेंसेस तो कर देने हैं। अभी हम खर्चे को भी देखेंगे। एक्सपेंसेस तो आपके हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे है अवेलेबिलिटी 2 महीने की और आपने अप्लाई 3 महीने के लिए कर दिया है, तो वहाँ पे आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। ये वाले प्रॉब्लम्स आपको पहले सॉर्ट आउट करने हैं। बजट,
ठीक है, आपने प्लान कर लिया, ठीक है, अभी भी दुबई आप मूव कर रहे हैं, भाई वहाँ पे क्या बजट होगा आपका, एक्सपेंसेस भी आपके होने हैं। इसको हम आगे डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। दुबई में ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी हो, वहाँ पे इंडियन भी होंगे, बांग्लादेशी भी होंगे, श्रीलंकन भी होंगे, काफ़ी दुनिया के लोग होंगे, लेकिन वहाँ पे आपको ये कोशिश करनी है कि जो आपकी लैंग्वेज है, ख़ास तौर पे अगर आप अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो आपकी इंग्लिश वर्किंग बेहतर होगी तो तभी आपको वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी ये हुआ मिस्टेक्स आप कह सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि आपने दुबई जाने से पहले पहले ये वाला होमवर्क करना है। अदरवाइज़ आप ये नहीं करते हो, दुबई पहुँच जाते हैं, फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। अच्छा जी, अभी हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं जी, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ लिविंग और बाकी फैक्टर्स को देख रहे होंगे। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। आप में से 99% लोग ऐसे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि भाई हम पाकिस्तान में बैठे रहें और हमें कंपनी की कॉल आ जाए कि भाई आ जाए, हम आपको दुबई बुला रहे हैं। ऐसे नहीं होता। 1-2%, 0.5% केसेस में तो ऐसा हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसे नहीं होता कि कंपनी आपको कॉल कर ले। इसके लिए आपको विज़िट वीज़ा पे जाना पड़ता है और फिर कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है। यहीं पे आपने बात एक को समझना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे कैरियर पे जाएंगे, देखेंगे वैकेंसी वहाँ पे है, आप अप्लाई कर देंगे। 100 कंपनी में अप्लाई कर दिया, 150 कंपनीज में आपने अप्लाई कर दिया। सबसे बड़ा रोल यहाँ पे पता है क्या प्ले करता है? आपका रेफरेंस प्ले करता है। अगर आपका कोई वहाँ पे जानने वाला किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है, आपको पता है, आप उससे कांटेक्ट करेंगे और वही आपको बता रहा होगा, भाई यहाँ पे जॉब की वैकेंसी ओपन होने वाली है, आ जाओ, ठीक है। इस तरह से मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। मैंने ये देखा कि 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो कंपनीज़ में अप्लाई करना है उससे ज़्यादा वो जॉब्स जो है ना रेफरेंस से ढूंढ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी फील्ड में, ऑडिट फर्म में या किसी कंपनी में, जब अकाउंट सेक्शन में, फाइनेंस सेक्शन में, ऑडिट डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब आती है तो वहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अभी हम विज़िट वीज़ा की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपको विज़िट वीज़ा पे जाना पड़ेगा अगर आपके पास रेफरेंस है या नहीं है तभी भी, ठीक है। विज़िट वीज़ा पे जाएं, आप 3 मंथ्स का है या 2 मंथ्स का है तो वहाँ पे आपने कंपनीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा, नेटवर्किंग आपको बनाना पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये ज़रा नोट करें, ये बल्कि फ़ाइल ये आपको मिल भी जाएगी। मीटअप के नाम से एक एप्लीकेशन है, इंटरनेशन के नाम से है, लिंक्डइन एंड इंडीड तो बहुत ज़्यादा हैवी है ना, लेकिन इनके अलावा इनसे भी काफ़ी आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ये रेफरेंस के अलावा मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि भाई फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखना होता है, अपनी स्किल्स को देखना होता है, एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर दुबई मूव करना है तो उसका क्या बेहतरीन तरीक़ाकार हो सकता है। तो इसके ऊपर भी हम पहले एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं कि कैसे आपने अकाउंटेंट के रोल के लिए अप्लाई करना है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप मिस नहीं कर सकते अगर आपने जो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है और जॉब लेनी है। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं जी कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप दुबई में पहुंच गए, यहाँ से आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आप एयरपोर्ट पे लैंड कर गए और वहाँ पे फिर आप क्या उस टाइम तलाश करोगे कि भाई मुझे वहाँ पे फॉर एग्जांपल कहाँ पे रहना है। अगर तो आपका कोई जानने वाला है तो ये तो अच्छी बात है, अगर कोई जानने वाला नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको किसी ना किसी अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इंटरटेनमेंट, आपको इंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो होगा। ये काम आपने पाकिस्तान में रहते हुए करना है। वहाँ पे आप लिस्ट बनाएं, फाइंड आउट करें कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे कोशिश करें एक रूम आपने ट्राई नहीं करना अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कितने आपके अखराजात आ जाएंगे। ये दूसरे नंबर पे देखिए मैंने आपको लिखा है जी हाउस रेंट जो है ना, और जिसमें कम से कम 3 से 4 लोग रह रहे हों, उसका मंथली रेंट AED की बात करूं तो 1000 के राउंड अबाउट होता है। 1100 भी हो सकता है, 950 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। ये आपको पर मंथ देना ही देना है। और अगर 3 महीने रुकना है तो 3000 AED तो आप अपना पक्का समझें। पाकिस्तान में रहते हुए इसका इंतज़ाम करें। आप मतलब बुक करवा लें, कंफर्म करवा लें कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो क्या आपके पास एक बेड की वैकेंसी होगी, ठीक है। पैसे नहीं देने, ये ना हो कि फिर ना ही पैसे मिले और ना ही अकोमोडेशन मिले। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने ये कोशिश करनी है कि फ्राइडे या सैटरडे में अपनी आप फ़्लाइट को रखें
ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पे ये छुट्टी के दिन होते हैं, फ्राइडे के बाद वीकेंड शुरू हो जाता है, तो आपको एंटरटेन भी कर लिया जाएगा। और अपनी फ़्लाइट को बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग ना रखिएगा, लाइक दोपहर में हो 12 से 1-2 बजे के दरमियान, ताकि कोई भी पर्सन जिससे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से एंटरटेन कर सके। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाउस रेंट की बात आपको क्लियर हो गई। यही अगर हम फूड के एक्सपेंसेस की बात करें तो ये 900 से लेके 1000 दिरहम तक आपके एक्सपेंसेस आ जाने हैं। हाउस रेंट की भी बात हो गई, अभी 2 टाइम्स की मील की भी बात हो गई। अगर आप इसमें 3 टाइम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें आप 300 से 400 और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं। ऑब्वियसली आपको कंपनीज़ में ट्रैवलिंग भी करना पड़ती है, तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है वो भी इतनी ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव नहीं है। तो 750 जो दिरहम है आपको, ये मैंने एवरेज लगाई है कि आपको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस पड़ जाएंगे, इससे बढ़ भी सकते हैं। अगर हम एक महीने के एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे 2650 दिरहम, या इसको 2600 से लेके 3000 आप एवरेज भी कर लें, तो ये आपके अखराजात वहाँ पे आएंगे। और इसमें हमने कोई बंदों की क्या होता है कि भाई 100 दिरहम दे के, ज़्यादा पैसे दे के, तो वो डिफरेंट लोकेशंस पे चले जाते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स निकलवा के बाद में कहते हैं हमें तो जॉब नहीं मिली। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि अगर आप दुबई मूव कर रहे हैं तो आपके वहाँ पे 2600 से लेके 3000 दिरहम तक आपके एक्सपेंसेस आएंगे, जो कि आने ही आने हैं। अगर पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप मूव कर रहे हैं तो ये पहले आपको ये प्लान रख के जाना है, ये एक्सपेंसेस आपको अपने साथ लेके जाने हैं ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इन स्टेप्स की बात करें, जो क्यों जाना है दुबई, सैलरीज पैकेजेस क्या हो सकते हैं, क्या मिस्टेक्स और आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या एक राइट प्रोसेस होगा और क्या कॉस्ट वहाँ पे आपको आएगी, इनको हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ पे गाइड कर सकें। जो वीडियो आपको बताई गई है कि आपने अकाउंटेंट की जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, वो आप मिस ना कीजिएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिलेगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए, किस तरह से कंपनी जो आप में रिक्वायर कर रही है, क्या आप में क्या वो स्किल्स और क्या वो आप में एजुकेशनल रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन के रेलिवेंट आप में क्या वो सब रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आई होप कि आपके लिए ये वैल्यूएबल रहा हो। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।